अगर आपके पास इन 4 सवालों के सच में जवाब मौजूद हैं तो आज आप नहीं बदलेंगे लेकिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। याद रखें, हर वो इंसान जिसे आप कहते हैं कि उसने अपने आप को बदल लिया, उनके पास इन सवालों के जवाब होते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपके पास इन सवालों के जवाब हैं? हम सब दिन रात एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं कि हमारी जिंदगी कब बदलेगी। लेकिन अजीब बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग मेहनत भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं, फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। कोई सुबह से शाम तक लगा हुआ है फिर भी खुश नहीं, कोई सब कुछ पाकर भी खुश नहीं, और कोई तो ये भी नहीं जानता है कि वो चाहता क्या है। असल मसला ये नहीं है कि आप कमजोर हैं या हालात खराब है, असल मसला ये है कि हमने कभी संजीदा होकर के खुद से सवाल ही नहीं पूछा। हम बस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, जो सब कर रहे हैं वही करने लग जाते हैं, बगैर ये सोचे कि ये रास्ता हमारे लिए सही है कि नहीं। इसीलिए आज मैं कोई लंबी बात नहीं करूंगा, कोई बड़ा ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, बस ये 4 सवाल समझेंगे। अगर आपने इन 4 सवालों को सही तरीके से समझ लिया तो यकीन माने आप जिंदगी में कभी भी इधर उधर भटकेंगे नहीं। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया तो हो सकता है कि आज आपको इन सवालों का जवाब ना मिले, लेकिन आपको ये सवाल जवाब ढूंढने और खुद को बदलने पर मजबूर कर देंगे। अगर आप खुद को वाकई में बदलना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें, और वीडियो के आखिर में मैं बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ। खुद को बदलने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझना होगा, और अपने आप को समझने के लिए ये 4 सवाल बहुत जरूरी है। जब तक इन 4 सवालों के जवाबात आपके पास वाज़ेह नहीं हो जाते हैं तब तक आप बदलने की शुरुआत भी नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, आप कौन हैं? इस सवाल का मतलब ये नहीं है कि आपका नाम क्या है, आप कहां से हैं, आप क्या काम करते हैं, ये सब आपकी पहचान नहीं है। आप कौन है इसका मतलब ये है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप सोचते कैसे हैं, आप इस दुनिया की चीजों को किस नजर से देखते हैं। माइंडसेट 2 तरह के होते हैं, एक होता है विनर माइंडसेट, एक होता है लूजर माइंडसेट। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप किस माइंडसेट के इंसान हैं। अगर आप एक विनर माइंडसेट के इंसान हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए खुशखबरी है कि आप बहुत जल्द बदलेंगे और बहुत जल्द आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक लूजर माइंडसेट के हैं तो सबसे पहले आपको यहीं पर काम करने की जरूरत है। इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं लूजर माइंडसेट की। अगर कोई भी इंसान लूजर माइंडसेट का होता है तो वो चीजों को कुछ इस तरह से देखता है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से कुछ भी नहीं होता है, ये अमीर लोग तो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, मेरे पास तो वैसा ही पैसा नहीं आएगा। ये बातें तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत में असल में वो अपनी नाकामी को छुपा रहा होता है। लूजर माइंडसेट वाला इंसान कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा नसीब ही ऐसा है, और ऊपर वाला तो मेरे साथ ही नहीं है। वो अपनी हर नाकामी का जिम्मा अपनी मेहनत पर नहीं, किस्मत पर डाल देता है। लूजर माइंडसेट वाला इंसान कहता है कि ये काम बहुत खतरनाक है, मैं रिस्क नहीं लूंगा, अगर नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा, अभी सही वक्त नहीं है। लूजर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा रिस्क से बचता है। इसी तरह वो अपने ऊपर खर्च भी नहीं करता है, वो सीखने पर पैसा लगाना फजूल खर्ची बताता है। ये कंजूसी नहीं, ये दरअसल अपने आप पर यकीन ना होने की निशानी होती है। वो कहता है कि पढ़ लिख करके क्या होगा, डिग्री वालों ने भी क्या कर लिया है, मैं तो प्रैक्टिकल हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सीखने की जरूरत ही नहीं है। लूजर माइंडसेट वाला इंसान सीखने को वक्त और पैसे की बर्बादी समझता है। वो ये नहीं समझता है कि आज की दुनिया में जो सीखता नहीं वो आगे बढ़ता नहीं, वो पीछे ही रह जाता है। ये इंसान हमेशा कमी की दुनिया में जीता है, इसीलिए उसकी जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। अगर आप खुद को इन बातों में पहचान रहे हैं तो सच मान लीजिए यहाँ पर आपको खुद पर काम करने की जरूरत है। अब बात करते हैं विनर माइंडसेट की। विनर माइंडसेट वाला इंसान दुनिया की चीजों को बिल्कुल अलग नजर से देखता है। वो कहता है कि पैसा हमारी जरूरत है, वो पैसे को सही तरीके से कमाता है और सही तरीके से खर्च करके अपनी जिंदगी को बदल लेता है। वो पैसे से नफरत नहीं करता है, वो पैसे को समझता है। वो अपनी नाकामी के दोष हर वक्त किस्मत को नहीं देता है, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी वो खुद लेता है। विनर माइंडसेट वाला इंसान रिस्क से भागता नहीं है, वक्त और हालात देख करके वो रिस्क भी लेता है। वो अपने आप पर खर्च करता है, सीखने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट करता है। वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, डिग्री मिले या ना मिले वो किताबें जरूर पढ़ता है। इसी सोच की वजह से विनर माइंडसेट वाला आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी बदल लेता है। अब असल सवाल ये नहीं है कि आपका बैकग्राउंड कितना अच्छा है, असल सवाल ये है कि आप किस माइंडसेट के इंसान हैं। अगर आप एक विनर माइंडसेट के इंसान हैं तो बहुत जल्द आपकी जिंदगी बदलेगी, लेकिन अगर आप एक लूजर माइंडसेट के हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी बाहर से नहीं बदलती है, जिंदगी सबसे पहले अपने आप से बदलती है। दूसरा सवाल, आप अपने आप से क्या चाहते हैं? पहला सवाल था कि आप कौन हैं, अब दूसरा सवाल इससे भी ज्यादा खतरनाक है, आप अपने आप से क्या चाहते हैं
ये सवाल इसलिए इतना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ज्यादातर लोग इसका जवाब जानते ही नहीं है। अब जरा गौर करें, हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं। कोई कहता है कि जिंदगी बदल जाए, कोई कहता है कि पैसा आ जाए, कोई कहता है कि सुकून मिल जाए, और कोई कहता है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि एग्जैक्टली तुम क्या चाहते हो, तो ज्यादातर लोग खामोश हो जाते हैं क्योंकि उनकी चाहत वाज़ेह नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है। आप क्या चाहते हैं कमेंट के अंदर जरूर लिखें, क्योंकि लिखने से माइंड क्लियर होता है। जब आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चाहते हो तो फिर आप दूसरों के ख्वाब जीने लगते हो, दूसरों की तरह बनने की कोशिश करने लगते हो, जो ट्रेंड चल रहा हो वही फॉलो करने लग जाते हो, कभी इधर कभी उधर बस भागते रहते हो। जब आखिर में थक जाते हो तो कहते हो यार पता नहीं जिंदगी कहाँ जा रही। असल मसला ये नहीं है कि आपकी मेहनत में कोई कमी है, असल मसला ये है कि आपकी क्लियरिटी की कमी है। आप क्या चाहते हो ये क्लियर ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं सब कुछ चाहता हूँ, लेकिन सच मानिए जिसे सब कुछ चाहिए होता है उसे आखिर में कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसका फोकस चारों तरफ बढ़ जाता है। यहाँ भी दो तरह के लोग होते हैं, विनर माइंडसेट, लूजर माइंडसेट। लूजर माइंडसेट यहाँ कहता है कि जो मिल जाए ठीक है, देखेंगे क्या होता है, वक्त खुद बता देगा। लेकिन सच ये है कि वक्त कुछ भी नहीं बताता है, वक्त सिर्फ गुजर जाता है। लेकिन एक विनर माइंडसेट का इंसान क्या करता है, वो बैठ करके सोचता है, वो खुद से ईमानदारी के साथ सवाल करता है, वो डिसाइड करता है कि मुझे ये चाहिए और फिर उस पर वो काम करना शुरू कर देता है। अगर आप सफर पर निकले हुए हैं और आपको पता ही ना हो कि आपको जाना कहाँ है, तो आपको कोई भी रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि आपको मंजिल का पता ही नहीं है। इसीलिए दूसरा सवाल ये नहीं है कि आप बहुत कुछ चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, दूसरा सवाल है क्या आपको साफ साफ पता है आप अपने आप से क्या चाहते हैं। जब ये चीज क्लियर हो जाती है तो जिंदगी खुद ब खुद एक ही डायरेक्शन में चलने लगती है। अब तो आप बता सकते हैं ना कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। तीसरा सवाल, आप बदलना क्या चाहते हैं। यहाँ पर आकर अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं सब कुछ बदलना चाहता हूँ, मैं पूरी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। लेकिन सच मानिए पूरी जिंदगी एक साथ नहीं बदली जाती है, धीरे धीरे बदली जाती है, और तब बदलती है जब आप साफ साफ ये जानते हो कि आप बदलना क्या चाहते हैं। असल मसला कहाँ होता है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि बस सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बदल जाए, लेकिन ये बातें वाज़ेह नहीं होती हैं, ये बातें साफ साफ क्लियर नहीं होती हैं कि क्या आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं, क्या आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, क्या आप वक्त जाया करना छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप अपनी कमजोरी पर काम करना चाहते हैं। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि एग्जैक्टली आप क्या बदलना चाहते हैं, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। यहाँ भी विनर माइंडसेट वाला इंसान कहता है कि मैं सब कुछ एक साथ तो नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन एक चीज से शुरुआत जरूर कर सकता हूँ। वो एक चीज पकड़ता है और उसी पर काम करना शुरू कर देता है। और लूजर माइंडसेट क्या करता है, वो सब कुछ एक साथ बदलना चाहता है और फिर ओवरलोड होकर के सब कुछ छोड़ भी देता है। अगर आपका घर गंदा है तो आप क्या करेंगे, पूरे घर को एक साथ साफ करेंगे या फिर एक किसी कोने से शुरुआत करेंगे। जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह बदलती है, धीरे धीरे। इसीलिए तीसरा सवाल ये नहीं है कि आप बहुत कुछ बदलना चाहते हो, तीसरा सवाल ये है कि आप सबसे पहले क्या बदलना चाहते हो। आप सबसे पहले क्या बदलना चाहते हो, अपनी सोच को, अपनी आदतों को, या फिर अपनी कमजोरी पर काम करना चाहते हो। कमेंट के अंदर जरूर बताना। अब आते हैं सबसे गहरा और सबसे ताकतवर सवाल। चौथा सवाल है कि आप ये सब क्यों बदलना चाहते हैं। अगर आपका क्यों कमजोर है तो आपका बदलाव भी कमजोर होगा। अक्सर लोग जब उनसे पूछा जाए कि तुम क्यों बदलना चाहते हो तो वो कहते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं बदलना चाहता हूँ, लोग क्या कहेंगे इसलिए बदलना चाहता हूँ, सब बदल रहे हैं तो मैं भी बदल रहा हूँ। जब ऐसी वजह होती है तो फिर इंसान एक ही जगह पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। यहाँ भी लूजर माइंड दूसरों को दिखाने के लिए बदलता है, कुछ वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए, जज्बात में आकर के, जोश में आकर के वो बदलना शुरू तो कर देता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है तो फिर वो सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन एक विनर माइंडसेट वाला इंसान अपनी मुस्तकबिल के लिए बदलता है, अपनी इज्जत के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी जिंदगी के लिए बदलता है, और कितना भी मुश्किल क्यों ना आ जाए वो रुकता नहीं है। जिस इंसान को अपना क्यों पता होता है वो थक भी जाए तो रुकता नहीं है। इसीलिए आज ही अपना क्यों क्लियर कर लो। अब इन चारों सवालों को एक साथ समझते हैं। आप कौन है, आप अपने आप से क्या चाहते हैं, आप बदलना क्या चाहते हैं, और सबसे अहम आप ये सब क्यों बदलना चाहते हैं। अगर ये चार सवाल आपके दिल में अच्छी तरह से क्लियर हो जाए तो यकीन माने आज आप नहीं बदलेंगे, लेकिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे, और वही दिन आपके लिए टर्निंग पॉइंट बनेगा। अब आते हैं आखिरी सवाल जिसका मैंने आपसे वादा किया था। ये बात इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है। अल्लाह रब्बुल
आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि बस तुम मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर कह रहा है कि हर इंसान अपने बारे में, खुद के बारे में ये देखे कि वो आज क्या कर रहा है, वो कैसी जिंदगी गुजार रहा है और कल के लिए क्या भेज रहा है। यही तो मुहासबा है, यही तो खुद को पहचानना है। और जब तक इंसान अपने आज को नहीं देखता, अपनी सोच को नहीं परखता, अपने फैसलों का हिसाब नहीं करता, वो कल भी नहीं बदल सकता। आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की जिंदगी को बेहतर बनाए। आमीन। आप भी कमेंट के अंदर आमीन जरूर लिख करके जाएं। और अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट के अंदर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर करें, शायद किसी को इस वीडियो की जरूरत हो और आपकी वजह से उनका भला हो जाए। और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, इससे मुझे हिम्मत मिलती है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखें, मैं हूं ज़का उल्लाह और आप देख रहे थे ज़का इन लाइट।